थिंक एंड ग्रो रिच नाम की एक बुक है, जिसमें कि माइंड को तो चार ही चीज़ें चाहिए होती है ना, क्यों, क्रेविंग। भाई आप सब रेपिस्ट हो, आपको बताता हूँ कैसे। सेक्स की बात करो तो लोग हो ये लड़का लड़की को नीचे समझता है और 90% रिलेशन में लोग सेक्स के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वो फीमेल होता है तो लोग सोचते हैं उसे पेट में ही मार दिया जाए। जो तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी क्या क्या पॉइंट्स है जिससे हम रेप के केसेस को एकदम कम कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा, बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आप सबको भेज दो भाई। मतलब ये चीज़ बहुत काम की है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। लोगों को पता नहीं है कि उनका माइंड कहाँ तक डिस्ट्रॉय हो रहा है इन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को करके। मैं आपको सब बताऊंगा पॉइंट वाइज, तो एंड तक देखना हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, वो की है स्पिरिचुअलिटी। हमें लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी की ओर। हमें लोगों को अध्यात्म की थोड़ी नॉलेज देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है, आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हो, लेकिन तब भी आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक अलग टॉपिक है और रिलीजन एक अलग टॉपिक है। ये रिलीजन से बियॉन्ड टॉपिक है, तो रिलीजन को साइड में करके थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को जानते हो, अपने अंदर को जानते हो, अपने अंदर आत्मा को जानने लगते हो। आप सिंपल बोलो तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा काम होने लगता है, मतलब ठंडा होने लगता है। आपके मन में जो भी सेक्सुअल थॉट्स होते हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपके सेक्सुअल थॉट्स हुए हैं वो थोड़ा डाउन होने लगते हैं, वो आते नहीं है। क्योंकि आपका ध्यान होता है परमात्मा की ओर, वो जो शक्ति है, हायर कॉन्शियसनेस है, आपका ध्यान उसकी तरफ होता है, तो आपके सेक्सुअल थॉट्स एकदम कम होने लगते हैं। और स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म की ज़्यादा ज़रूरत हमारे यूथ को है, क्योंकि हम ज़्यादातर रेप यूथ ही कर रहा है आजकल। क्योंकि ऐसा होता है इस एज में, एक तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन वो आपका पीक में चल रहा होता है, और जो मेल हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भी पीक में चल रहा होता है। और अगर आपको मतलब कंट्रोल करना नहीं आता, आप हावी हो जाओगे उन चीज़ों पे, वो आपको कंट्रोल कर लेंगे आपके हार्मोन, और आप ऐसा ही कुछ कर बैठोगे जो आपको खुद पता नहीं चलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम एक हायर कॉन्शियसनेस को मानोगे ना, तुम्हारे मन के सेक्सुअल थॉट्स खुद कम हो जाएंगे और तुम एक अलग ही कुछ करने का सोचोगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो की है स्टॉप वॉचिंग पॉर्न एंड डूइंग मस्टरबेशन। भाई ये जो चीज़ें हैं ना, वो आजकल पूरे जिम्मेदार है एक इंसान को मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो पूरा डिस्ट्रॉय करके मानेगी आपको। और इससे रेप का भी बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा रेपिस्ट होते हैं उनकी मतलब पाया गया, उनकी जो हिस्ट्री चेक करी गई उसमें पाया गया कि वो पॉर्न के एडिक्ट हैं। मतलब पॉर्न देखते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में चीज़ें देखते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, मतलब उससे अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर वही चीज़ वो रियल वर्ल्ड में ट्राई करते हैं। क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से देखते हैं। और पता है जो ये होते हैं वो सिर्फ पॉर्न से वेबसाइट में नहीं होती, जो आप अपने आप को स्टिमुलेट करने जाते हो, वो आप इंस्टाग्राम में भी पॉर्न नहीं देख रहे हो। क्योंकि वो जब आप देखते हो जो सॉफ्ट पॉर्न होती है इस तरह की, मतलब जो होती है, जो आजकल चलती है 15 सेकेंड 30 सेकेंड की, जिसमें मतलब समझ रहे हो आप, मतलब वो सब होता है, तो वो सब भी आपको एक तरह से स्टिमुलेट करती है और आपको और उत्तेजना देती है, आप और उस चीज़ में जाते हो। और ऐसा भी पाया गया है कि जो मतलब पॉर्न देखते हैं उनका एवरेज टाइम ड्यूरेशन मतलब पॉर्न में भी कम है। मतलब समझ रहे हो, उन्हें एक से एक नई चीज़ें चाहिए, मतलब एक के बाद एक चीज़ देखनी है उन्हें, एक के बाद एक देखनी है उन्हें, एक चीज़ में भी स्टक नहीं होना। मानता हूँ ये चीज़ गलत है, लेकिन इसमें भी उनकी मेंटलिटी और गंदी लेवल पे गिर चुकी है मतलब। और जब आप और पॉर्न देखते हो, मस्टरबेशन करते रहते हो, तो आपका ऐसा होता है, जो आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है, वो एक स्टडी भी हुई है उसके लिए, तो आपकी इमोशनल वेलबींग, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपका पूरा लो होने लगता है। आप सामने वाले के इमोशन अच्छे से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप वही चीज़ में एडिक्ट हो। आप सामने वाले को एज आ ऑब्जेक्ट ही देखोगे, एज आ प्रोडक्ट ही देखोगे कि कब उसका फ़ायदा मिले और कब मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कर लूँ, ये सब कर लूँ जो उस चीज़ में दिखाते हैं। ज़रा ये भी सोचो, तुम मतलब सामने एक वर्चुअल वर्ल्ड में इंसानों को देख के, तुम संभोग करते हुए इंसानों को देख के तुम खुश हो रहे हो, मतलब तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारे डोपामिन लेवल उस हिसाब से तुम अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हो। मतलब तुम्हें डोपामिन चाहिए, लेकिन तुम्हें चीप डोपामिन चाहिए भाई। मैं भी डोपामिन लेता हूँ, मेरे को भी डोपामिन अच्छा लगता है, किसे अच्छा नहीं लगता, हम इंसान ही है ना आखिर। बट मैं भी डोपामिन लेता हूँ, बट हार्ड डोपामिन लेता हूँ। आजकल मैं क्या करता हूँ,
कि मतलब कुछ ज़्यादा मीठा खाना हो तो मतलब कुछ अच्छा काम करने के बाद, जैसे बुक्स का टारगेट बनाया इतने पेजेस पढ़ने के बाद ये खाऊंगा, और जैसे मतलब 100 पुशअप करने के बाद एक अलग ही डोपामिन हिट होता है मेरे को। मतलब मैं मेहनत करके डोपामिन लेता हूँ भाई। मतलब तुम सिर्फ एक ऐसा डोपामिन लेते हो जो तुम डिजर्व भी नहीं करते, मैं रियली बोलूँ तो। तुम वो डोपामिन लेके अपने आप को स्टेबली करते हो, फिर ना ही तुम्हारी एनर्जी बचती है, ना ही तुम्हारा जोश बचता है, ना ही तुम्हारा कुछ बचता है। तुम अपने आप को एक सबकॉन्शियसली एक रेपिस्ट के तरह ट्रेन कर रहे होते हो अपने माइंड में, अलग अलग इमेजेस बना के, अलग अलग लोगों को इमेजिन करके तुम एक अलग ही इंसान बन रहे होते हो अंदर से। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो कि मतलब उन्हें ये सब पूरी तरीके से बंदी कर देनी चाहिए वेबसाइट वगैरह, क्योंकि ये पूरा मेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है आपको, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रही है आपको, सब कुछ पूरा आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, अंदर से खोखला कर देगी। भाई मैं रियली बोल रहा हूँ, खोखले हो जाओगे अंदर से। बाहर से भले उतना आपको इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर से आप खोखले होते जाओगे। तो डोपामिन लो, लेकिन हार्ड चीज़ों से लो, मेहनत करके डोपामिन लो। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो कि प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन। मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग सेक्स की बात करने से डरते हैं, लेकिन सेक्स करने से नहीं डरते। लोग सेक्स की बात करने से डरेंगे, सेक्स करेंगे। ये होता है, मतलब उन्हें नाम लेने से डर लगता है सेक्स का, और सेक्स करना है। ये होता है भाई। मतलब सेक्स की बात करो तो लोग हो इतनी गंदी बात ये, और मतलब करना सबको होता है। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, रिप्रोडक्शन के लिए है ठीक वो, लेकिन लोगों की मेंटलिटी वैसी बन चुकी है ना भाई। हम वही मतलब जैसे मतलब क्लास 8 में 10 चैप्टर छुड़वा दिया जाता है साइंस का, और भी मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब अब ऐसा होता है जब बच्चे को प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं मिल पाती, ना उसके घर वाले बताते हैं ना उसके स्कूल वाले बताते हैं, तो वो जाता है उसके पास है, स्कूल वालों के ही पास जाता है। पर वो स्कूल वालों में दोस्त होते हैं, या घर वालों के पास ही जाता है, घर वालों में भी दोस्त ही होते हैं। मतलब समझ रहे हो, वो सिर्फ अपने दोस्तों के पास जाता है, और वो दोस्त भी मतलब अनकॉन्शियस से होते हैं, उनमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती। वो भी अलग अलग जगह से पढ़ के बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा करा कर, ऐसा ऐसा करा कर। तो वो गलत नॉलेज लेने लगता है, जैसे पॉर्न देखा कर ये होता है, मस्टरबेशन करा कर ये होता है। तो मतलब वो इंसान, वो बच्चा उसी सोर्स से नॉलेज लेता है, और फिर उसकी मेंटलिटी भी धीरे 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 वैसी बिल्ड होती रहती है। मतलब समझ रहे हो आप, एक बच्चे को जिसे नॉलेज नहीं मिली, वो ऐसी गलत वेबसाइट से नॉलेज लेगा, तो उसकी मेंटलिटी भी तो वैसी बिल्ड होगी जैसा मैंने पिछली पॉइंट पे बताया है। और यहीं पे एक हरियाणा में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था तारों की टोली। तो इसमें लोग ओपन डिस्कशन करते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, थोड़ा एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं, जेंडर इक्वलिटी सिखाते हैं। इस प्रोग्राम से इनका IQ लेवल बूस्ट हुआ और इन पे और ज़्यादा समझ आ गई। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और वो पढ़ना चाहती है अब भी, पर उनके जो पति है ना वो मना कर रहे हैं। अगर मैं तारों की टोली से थोड़े से दिन पहले और जुड़ी होती ना, तो वो आज पढ़ रही है। उसमें मतलब पाया गया कि उसने मतलब आधा 1 घंटा ही नहीं, सिर्फ मतलब 2.5 से 2 साल मतलब उनने बच्चों को सिखाया, मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाई और एजुकेशन दी बहुत सारी। मतलब तो उनका मतलब इंटेलेक्ट लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चले गया। मतलब छोटे छोटे बच्चे थे वो, उनकी मतलब कॉन्शियसनेस अलग लेवल पे चले गई। वो गांव के बच्चे थे, और मतलब उन्हें समझ आ गई कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, और उनकी मेंटलिटी एक अच्छे ह्यूमन की तरह बन गई, ना ही एक अच्छे लड़के की तरह, ना ही एक अच्छी लड़की की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह। तो आपको भी भाई सिंपल, ना एक अच्छा लड़का बनना है ना एक अच्छी लड़की बनना है, पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। और फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो की है जेंडर इक्वलिटी। और होता क्या है, हमारी कंट्री में लड़की को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। मतलब लड़कियों को लाइबिलिटी माना जाता है और लड़कों को असेट माना जाता है। मतलब लाइबिलिटी मतलब लड़कियों को सोचते हैं कि हम इन्हें परवरिश करेंगे, इनकी खिलाएंगे पिलाएंगे, और ये पराया धन है, ये शादी करके और कहीं दूसरे घर चले जाएंगी। और वहीं पे लड़के के लिए सोचते हैं कि हम इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी परवरिश करेंगे, ये बड़ा होगा और हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और हमारा ख्याल रखेगा बुढ़ापे में। मतलब लोगों की मेंटलिटी इस हद तक गिर गई है कि हमारे देश में यही चलता है भाई। मैं ज़्यादातर घरों का बता रहा हूँ, यही हाल होगा। और ऐसा भी होता है हमारे देश में, मतलब जब
बच्चा पेट में होता है तो उसको देखा जाता है कि वो कौन से जेंडर का है, मेल है या फीमेल है। अगर वो मेल होता है तो वहीं पे लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर वो फीमेल होता है तो लोग सोचते हैं उसे पेट में ही मार दिया जाए। मतलब उसे वहीं पे पैदा होने से पहले ही कुछ को तो मार दिया जाता है। और यही नहीं, मतलब अगर पैदा हो भी जाए लड़कियाँ तो कुछ लोग तो खुश होते हैं भाई कि लक्ष्मी आई हैं, लक्ष्मी माता घर आई हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं, मतलब वो पैदा होने के बाद उन्हें कहीं भी छोड़ देते हैं, तो उन्हें ऑर्फनेज वाले अडॉप्ट कर लेते हैं। अब क्या ही करेंगे बेचारे भी। मतलब ऑर्फनेज में आप देखोगे ज़्यादातर पॉपुलेशन लड़कियों की है, ज़्यादा रेशियो लड़कियों का ही मिलेगा ऑर्फनेज में। वो इसी वजह से है कि ये लोग ऐसे छोड़ देते हैं। एक थोड़ी लड़की तो मतलब किसी को तो कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। मतलब समझ लो क्या बीतती होगी यार बेचारी नन्ही सी जान में, मतलब उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। ऐसे लोगों के बारे में तो मेरे को कुछ कहनी नहीं आती, क्या इनकी मेंटेलिटी होती होगी। मतलब ये क्या सोचते होंगे अपने दिमाग में लड़कियों के बारे में। और फिर जब भी रेप हो जाए ये लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं मानता हूँ उठानी चाहिए, लेकिन ये देखते हैं कि ये खुद लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं अपने घर की। तो वही बात है। और इससे होता क्या है कि जो लड़का होता है उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि अगर उसके घर में मान लो ये लड़की है और ये लड़का है, तो होता क्या है, अगर लड़के को बेटर फैसिलिटी मिल रही है, बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है लड़की से, तो कहीं ना कहीं ये लड़का लड़की को नीचे समझता है। मतलब ये समझता है कि लड़की मेरे से नीचे है, कि वो अपने घर की क्या, वो बाहर की लड़कियों को की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो यही होता है, ऐसे लोग मतलब एक अलग ही मेंटलिटी के शिकार हो जाते हैं। तो वो लड़कियों की इज्जत ही नहीं करते, उन्हें अपनी मतलब जुत्ती में समझते हैं, समझ लो, मतलब उन्हें अपने पैरों के नीचे समझते हैं। पर बट नहीं, तुम्हें ट्रीट अच्छे से करना है, तुम्हें एज अ ह्यूमन बनना है भाई। तुम्हें लड़का नहीं बनना, ना ही तुम्हें लड़की बनना है उस टाइम, तुम्हें सिर्फ इंसान बनना है। ज़रा 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये लड़का लड़की का कॉम्प्लेक्स जो भी है ये कॉन्सेप्ट हटा के देखना भाई। तुम जस्ट एक इंसान देखना अपने में भी और सामने वाले में भी। तुम देखना तुम्हारी जो बातें होंगी ना वो एकदम अलग ही डीप चले जाएंगी। मैं रियली बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो जस्ट ये ट्राई करना जो मैंने बोला और फिर बताना। पॉइंट आता है वो कि हमारा लुक फॉर अ जेन्युइन कनेक्शन। मतलब एक ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको समझे, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपके इमोशंस को समझे। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके इमोशंस को समझ रहा है, जो आपकी फीलिंग को समझ रहा है, तो आप मतलब खुद ना खुद एक अच्छे इंसान, तुम खुद ना खुद एक शांत में रहने लगोगे। मतलब आप मतलब अगर उससे रियल में लव करते हो ना भाई, तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको सेक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, तुम सेक्स की सोच भी नहीं सकते। और मैं ज़्यादातर रियलिटी भी बता रहा हूँ तो ये भी रियलिटी बता देता हूँ, 90% रिलेशन में लोग सेक्स के लिए जाते हैं, ओनली फॉर दिस सेक्स। रियलिटी है भाई, 90% लोग सेक्स के लिए ही जाते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि उनकी मेंटलिटी वैसी हो चुकी होती है ना। रियलिटी बोलूँगा भाई, अगर किसी भी पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो उसे ऐसा देखो कि वो फ्यूचर में आपका साथ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जो भी है आप उससे क्लियर कट बोल दो जो भी है आपके मन में, क्योंकि प्यार का झूठा नाटक तो करो ही मत भाई। क्योंकि आप प्यार के लिए बोलते हो कि 3 वर्ड में प्यार आ जाता है आपका, आई लव यू, ये वर्ड में आपका प्यार आ जाता है भाई प्यार। और ये बात तुम एक्सेप्ट कर लो, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते तुम सामने वाले से प्यार कर ही नहीं सकते भाई। तुम कितना भी प्रिटेंड कर लो, तुम कितना भी आई लव यू बोल लो, तुम कर ही नहीं सकते भाई। तुम चाहे रिलेशनशिप में आ जाओ पर तुम लव नहीं कर सकते भाई। रिलेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड लव इज़ अ टोटली डिफरेंट। दोनों बहुत अलग हैं। लोग रिलेशन में तो आ जाते हैं लेकिन प्यार का नामो निशान नहीं होता, 10 लड़ाइयाँ करके बैठ जाते हैं, मुँह फुलाते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो कि है मोरल वैल्यूज़। हमें हर किसी इंसान को, चाहे वो छोटा बच्चा ले लो चाहे वो कोई भी ले लो, हर किसी इंसान को हमें मोरल वैल्यूज़ की थोड़ी नॉलेज देनी पड़ेगी। मोरल वैल्यूज़ उन्हें सिखानी पड़ेगी कि क्या सही है, क्या करना गलत है, क्या करने से क्या होता है, हमें उन्हें पूरा बताना पड़ेगा। उन्हें थोड़ी एम्पैथी, लोगों के प्रति मतलब दया भाव रखना सिखाना पड़ेगा यार। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ अकल नहीं होती, उसे आप कुछ भी बोलोगे वो कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन में उतनी पावर ही नहीं होती कि वो समझ पाए। तो हमें वो सिखानी है यार, हमें उन्हें बताना है, तभी वो आगे जाएंगे।
और मोरल वैल्यूज़ में हम ये भी सिखा सकते हैं कि लड़का लड़की कभी सेम नहीं होते, लेकिन उनके राइट्स तो सेम होते हैं ना। मैं मानता हूँ लड़का लड़की कभी सेम नहीं होते, लेकिन उनके राइट्स सेम होने चाहिए ना। अब देखो कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को और लड़कियों को अलग ही नज़र से देखते हैं, मतलब ओपोजिट जेंडर को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कभी सामने वाला भी इंसान है, उससे बात करो तुम, लेकिन एक इंसान की नज़र से देखो ना यार। अब हम अगर बात करते हैं तो हमें कुछ सिखाया नहीं जाता, तो लोगों के मन में खुद ही मतलब एक गलत विचार आने लगती है, गलत भावना आने लगती है कि ओपोजिट अट्रैक्ट ओपोजिट, वो है ना भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो उन्हें बताओ कि सामने वाला में भी एक आत्मा है, उसकी भी एक आत्मा दे। तुम गलत विचार देखोगे तो गलत ही हो जाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो कि ये फाइंड योर पर्पस। भाई अपना पर्पस ढूंढो, एक क्या लक्ष्य है आपका लाइफ में। अब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म गोल्स को मान लिया, मतलब एक छोटी सी नौकरी लग जाए, इतने नंबर आ जाए मेरे, ये कट ऑफ, ये कॉलेज निकल जाए, तो ये तो भाई पर्पस है ही नहीं भाई। सिंपल बोलूँ तो पर्पस मेरे नज़र में तो होता है भाई तुम सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दो, मतलब आप कुछ ऐसा कर दो कि आपके पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना जितनी ज़िंदगी है उनकी वो आराम से काटे, आराम से जिए अपनी ज़िंदगी, और उन्हें कोई दिक्कत ना आए, तो ऐसा भी कर सकते हो तुम, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप और क्या करना चाहते हो, जैसे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहो, कोई NGO खोल लो, वो आपके ऊपर है भाई, क्योंकि पर्पस एक बड़ा होता है भाई। गोल वगैरह तो छोटे होते हैं, पर्पस एक बड़ा होता है। तो मैं यही कहूँगा भाई छोटे छोटे गोल्स मत बनाओ, मतलब मानता हूँ वो भी बड़े होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचो भाई, ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचो कि मतलब डिफ़िकल्ट सोचो कुछ, मतलब लाइफ में मतलब एक थ्रिल सा आए, मतलब मज़ा आए करने में, ये कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, ऐसा सोचने को मिले, कुछ ना कुछ मज़ा आए, ऐसा करो। और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति काम करोगे, अपने पर्पस में काम करोगे, तो आपको एक अलग ही तरह एनर्जी मिलती है। मतलब समझ लो अभी रात के 1-2 बजने वाले हैं और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एनर्जी तो है शरीर में, लेकिन आँखें थक रही है क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी अलग है ना, और मैं अपनी स्लीप साइकिल को बिगाड़ के वीडियो बना रहा हूँ। बट क्या करूँ, करना पड़ा, आज ही मैंने ठानी थी तो आज ही करना पड़ा। और आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ, जो 90% लोग होते हैं वो बिना पर्पस के जीते भाई, मतलब उनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ पर्पस होता ही नहीं है। अगर आपको 90% लोगों से आगे बढ़ना है तो आपको एक पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा खुद के लिए, वो भी जो पर्पस बड़ा हो भाई, छोटा मोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए भाई पर्पस, तभी पर्पस में दम होगा भाई। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कि आपका स्टॉप एब्यूजिव रेप। भाई आप सब रेपिस्ट हो, आपको बताता हूँ कैसे। आप सब मतलब वर्बल रेप कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, आप मतलब एब्यूजिव रेप कर रहे हो। आप गाली देते हो ना, जो मतलब अपने फ्रेंड्स को, लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, मतलब ईज़िली मतलब माँ बहन की गाली सुना देते हो एक दूसरे को, और ये नहीं सोचते कि भाई आपके दोस्त की माँ है जो, वो आपको बेटा समान मानती है भाई, पूरा आपको बेटा मानती होगी वो। मैं लिटरली लिख के दे सकता हूँ, आपकी दोस्त की माँ अगर आपको जानती है, आपको भी बेटा समान मानती होंगी, और आप उन्हें गाली दे रहे हो माँ बहन की। मतलब समझ रहे हो, मतलब इससे होता क्या है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप चाहे आपकी इंटेंट वैसी ना हो, आपकी इंटेंशन वैसी ना हो, लेकिन जब आप एक ही चीज़ बार बार बोलोगे, वो गाली आप बार बार दोहराओगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड होते रहेगा, वही आपकी मेमोरी में जाता रहेगा, और वो कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा। आप मतलब लड़कियों के बारे में बुरा बोल रहे हो या लड़कों के बारे में बुरा बोल रहे हो, आप उनकी इज्जत ही करना छोड़ दोगे। मतलब रियली बता रहा हूँ, आप उनको जुत्ते के समान समझोगे, मतलब अपने पैर के नीचे समझोगे, क्योंकि आप जब उनके बारे में ऐसा बुरा भला बोल रहे हो तो आप उनकी क्या रिस्पेक्ट करोगे, ये भी सोच लो। और अब मैं अपनी एक रिसेंटली स्टोरी बताता हूँ। अभी मैं रिसेंटली पार्क गया था, तो वहाँ पे 5th-6th क्लास के बच्चे घूम रहे थे, तो वहाँ पे वो एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने उन्हें डांटा, मैंने बोला क्यों दे रहे हो भाई एक दूसरे को गाली। तब वो सॉरी भैया ऐसे बोले, मैंने उन्हें समझाया कि गलत होता है। तो ऐसे ही आप लोग भी करो, मतलब अगर कोई दिखे और अगर आप समझा सकते हो तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो उसे समझाने का, भले वो समझे या ना समझे वो बात की बात है, लेकिन आप अपना ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी वैसी मेंटलिटी बन गई तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देंगे। और अगर कोई बार बार गाली दे रहा है तो वो इज्जत क्या करेगा, आप वो भी देख लो ना। और मैंने ये भी देखा है कि लड़कों में भी और लड़कियों में भी, अगर कोई लड़की होती है या कोई लड़का होता है और वो ज़्यादा लड़कियों से बात करता है तो उसे प्ले बॉय कह देते हैं। और मतलब अगर कोई लड़की ज़्यादा लड़कों से बात करती है तो उसे, मैं बोल नहीं सकता भाई, वो वर्ड कह देते हैं उसे, मतलब समझो वैश्या बोल देते हैं उसे, मतलब बहुत बुरा बोलते हैं लोग। मतलब उनकी मेंटलिटी वैसी हो चुकी है ना भाई, उनको लगता है
कि वो सामने वाला इंसान बात ही नहीं कर सकता भाई ज़्यादा लोगों से, उन्हें ये लगता है भाई अपने माइंड में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मतलब किसी भी लड़की को देख के, अगर वो किसी भी लड़के के साथ से आ रही है तो उसे जज कर देते थे, उसे कुछ भी गलत बोल देते थे, मतलब सिर्फ उन्हें देख के ही उन्हें जज कर देते थे। मतलब ना उनकी हिस्ट्री जानी ना उनका पास्ट जाना, सिर्फ उन्हें जज कर दिया। तो आपको जज नहीं बनना है भाई हर मैटर में। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि ये चैनलाइज योर सेक्सुअल एनर्जी। भाई जो आपके अंदर की सेक्सुअल एनर्जी है उसे आपको ट्रांसफॉर्म करना सीखना पड़ेगा, मतलब चैनलाइज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ना ही बनती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। थिंक एंड ग्रो रिच नाम की एक बुक है, इसमें चैप्टर 11 में आपको दिया रहेगा पूरा सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि बेसिकली आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो आपके मूलाधार चक्र में होती है, जो आपके रूट चक्र में होती है, वो कितनी पावरफुल होती है। और जो बड़े बड़े रिचेस्ट होते हैं उसने ये एनर्जी को सेव करके क्या क्या हासिल किया है। तो इसके लिए सिंपल आपको अपना स्पर्म बचाना पड़ेगा, अपना वीर्य बचाना पड़ेगा जिसे बोले तो उसे आपको मतलब सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको उसे जीतना है भाई, उसमें जीतना है। क्योंकि आते तो मुझे भी है भाई, मैं भी इंसान ही हूँ भाई, मैं भी लड़का हूँ भाई, मुझे भी आते हैं। क्योंकि माइंड को तो 4 ही चीज़ें चाहिए होती है ना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड, रिवॉर्ड। बस यही सब चीज़ें चाहिए और मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं करता ही नहीं हूँ भाई। अगर कभी सेक्सुअल थॉट्स आते भी हैं, मैं पूरा पुशअप कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, वॉक वगैरह कर लेता हूँ या भजन सुन लेता हूँ, वो अपने आप चले जाते हैं। और सबसे ईजी तरीका बताऊँ, सबसे अच्छा तरीका बताऊँ आपको, अगर आपके ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो जप करने लगो, मतलब कोई भी नाम का जाप करने लगो, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, उनका जाप करने लगो भाई, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। इस पॉइंट आता है आपका वो कि स्टॉप वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज़। भाई ये बॉलीवुड मूवीज़ देखना बिल्कुल बंद कर दो हो सके तो, क्योंकि ये बॉलीवुड मूवीज़ होती है आपके ब्रेन में बहुत गंदा इफेक्ट डालती है। जैसे मतलब अभी मैं आपको 1 सेकंड का ही क्लिप दिखाता हूँ एनिमल मूवीज़ की। और अब मैं आपको थोड़ी देर की क्लिप और दिखाता हूँ कबीर सिंह मूवी की। मतलब ये मूवी में हो क्या रहा है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई। आधे से ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी है जिसमें सिर्फ सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है। मतलब बच्चे भी वो मूवीज़ देखते हैं भाई, टीवी में आती है भाई वो मूवीज़। मतलब टीवी में बच्चा अगर कभी अकेला हो तो वही मूवीज़ देखता है भाई। मतलब मैं समझता हूँ भाई ऐसे क्या होता है भाई, बच्चा फ़ोन में वो मूवीज़ देखता है और फिर सोचो उनके ब्रेन में क्या इफेक्ट जाता होगा ये सब मूवीज़ देख के। मतलब समझो क्या ही अलग मेंटलिटी हो जाती होगी इनकी। तो भाई देखता भी नहीं बॉलीवुड मूवीज़। मतलब मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, एक तो मैंने देखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और एक मैंने देखी थी सैम बहादुर जी की। बाकी मैं बॉलीवुड देखता ही नहीं भाई, क्योंकि 99% बॉलीवुड में ओनली कचरा भरा है। मैं मूवीज़ देखता ही नहीं भाई। आपके पास पहली बार इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए आप मूवीज़ देखो। मेरे पे टाइम नहीं होता भाई मूवीज़ देखने का, वो तो फालतू बॉलीवुड मूवी देखने का तो बिल्कुल नहीं होता मेरे पास। अगर मैं देखता भी हूँ तो मेरा टाइम फिक्स है, मतलब मंथ के लास्ट में ही देखूँगा। थोड़ी मूवीज़ है सिलेक्टिव, वो मंथ के लास्ट में ही देखता हूँ मैं। जब अपना मतलब पूरा मैंने लक्ष्य का मेरा काम रहता है, जो भी मेरा काम रहता है वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद ही देखूँगा मैं। तो आप भी अपना टाइम कैसे दे रहे हो वो देखो, किस जगह दे रहे हो वो देखो। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो कि ये स्टॉप फॉलोइंग क्रिंज कंटेंट क्रिएटर। मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना बंद कर दो जो सिर्फ सिस्टम करते हैं, जो सिर्फ चरस गांजा मेरे को प्यारा चरस गांजा ये सब करते रहता है। भाई देखो ना भाई इनके वर्ड्स में ही क्या है, मतलब ये आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपका मतलब एक अलग ही मेंटलिटी हो जा रही है। और ये बात याद रखो भाई, ये लोग ऐसे हैं कि इनकी वीडियोस आपको लगता नहीं है आपको इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बहुत गंदे तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगी। और इसका वायलेशन आपका कब निकल जाए, कब आप भड़क जाओ, आपको खुद पता नहीं लगेगा भाई वो। तो ऐसे कंटेंट देखना बंद कर दो। अगर आप खुद से अवेयर नहीं हो तो ये कंटेंट देखो ही मत, क्योंकि आपका माइंड सब फीड करता है। अब देखो ना आप क्या चीज़ देख रहे हो, आप जैसी चीज़ देखोगे उसी की तरह बनते जाओगे। अगर आप वायलेशन वाला देखोगे आप वायलेशन करोगे, सिंपल बोल रहा हूँ। और आप मतलब अच्छे लोगों को फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे बनते जाओगे। मैं अच्छे लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं अच्छा बनते जा रहा हूँ दिन भर दिन, और बनते रहूँगा, मुझे पता है भाई। क्योंकि मैं आपकी तरह क्रिंज कंटेंट नहीं देखता, उन जैसे लोगों को नहीं देखता, मुझे पता है। मैं उन जैसे लोगों को देखना पसंद भी नहीं करता।
और आप पे टाइम तो होना ही नहीं चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का टाइम तो आप पे होना नहीं चाहिए। मतलब मैं अपना रेशियो बता रहा हूँ, मेरा रेशियो होता है 80% मेरे को अपने काम के लिए देना है, जो भी है 80 से 70% मैं दे देता हूँ, मेरे को पता है। बाकी 10% थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह देख लेता हूँ क्या चल रहा है, बाकी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है कभी कभार, वो भी हर बार नहीं जो एंटरटेनमेंट करते रहूँ। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज ऐड हुई होगी। तो उसे नॉलेज से नहीं होता, इसे इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, इसे लोगों को अवेयर करना आपका काम है। क्योंकि ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए थी, क्योंकि हमारी कंट्री में दिन बर दिन रेप केसेस बढ़ रहे हैं, दिन बर दिन और भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्राइम इन चीज़ों से कम हो सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है। सबको अच्छे से देखना, समझना, फिर मेरे को कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी थी। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक्स। और ये मेरा काम है, आपका काम है हमारी कंट्री के लिए अवेयरनेस फैलाना, हमारी कंट्री के लिए कुछ करना, कि वो हम ही हैं यार जो अपने देश को आगे लेके जाएंगे। तो मेरी जिम्मेदारी थी, जितना मैंने वीडियो के थ्रू आपको समझाया, अब आपकी जिम्मेदारी जो आपको समझ आया वो अपने आगे पहुँचाओ, और उनसे भी वो अपने आगे पहुँचाए। क्योंकि ऐसे ऐसे करते ही हम लोग अपने आप को असेट बना पाएंगे और अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाएंगे, और लोगों की जान बचेगी, किसी का कुछ बुरा नहीं होगा। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।